हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर औसत चाल, जिसको आप एवरेज स्पीड भी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके दूरी जो डिस्टेंस होती है वो एक समान हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर आपके दूरी अलग अलग हो, मतलब अलग अलग दूरी हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और इसके लिए हम कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें दूरियां अलग अलग है और आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा 5 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा कुल दूरी तय करने में औसत चाल क्या होगी। मतलब आपको उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि औसत चाल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अगर दूरी अलग अलग हो। इसके लिए एक सीधा सा फार्मूला होता है जिसे आप जानते भी हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी हम ऊपर लिखते हैं, कुल जो समय होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो औसत चाल के लिए हम जो फार्मूला काम में लेते हैं, औसत चाल, ठीक है, इसके लिए जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला आपके औसत चाल के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। देखिए, यहाँ पर आपको दूरी दे रखी है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो तो तय होती है 2 घंटे में। ठीक है, इसके अलावा 20 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय में, ठीक है, 3 घंटे में। इसके अलावा जो 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपके तय हो रही है 30 मिनट। 30 मिनट ये है कि यहाँ पर कुल दूरी हम ज्ञात करेंगे और फिर हम कुल समय ज्ञात करेंगे। यहाँ पर ये घंटे के अंदर है, ये भी घंटे में है, लेकिन यहाँ पर एक मान ये मिनट के अंदर है। तो क्यों ना हम इस 30 मिनट को भी घंटे में चेंज कर ले। तो 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 30 मिनट का मतलब हो गया 30/60। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इसका मतलब हो गया 1/2 घंटे, 1/2, मतलब आधा घंटे। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तो तय होती है 2 घंटे में, 20 किलोमीटर की दूरी तय होती है 3 घंटे में, जबकि 5 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपकी तय होती है मात्र आधे घंटे में। तो हम क्या काम करेंगे, पहले कुल दूरी ज्ञात करेंगे। तो कुल दूरी के अंदर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कुल दूरी ज्ञात हो जाएगी। फिर हम कुल समय ज्ञात करेंगे तो 2, 3 और ये 1/2, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 2 घंटे, 3 घंटे और हाफ, 1/2 मतलब 1/2 को हम जब ऐड करेंगे तो कुल समय आ जाएगा और फिर हम इस फार्मूले काम में लेंगे। अब देखिए कैसे लेते हैं हम, कैसे याद करते हैं, साफ करते इसको। देखिए, हाँ भाई, आप देखिए, यहाँ पर हम पहले कुल दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर कुल दूरी। ठीक है, आपके सभी दूरियां किलोमीटर के अंदर है, एक ही मात्रक में आपकी दूरियां होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 20 + 5, इन तीनों का हम ऐड करेंगे, कुल दूरी आपके पास में आ जाएगी 35 किलोमीटर। ठीक है, अब कुल समय ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पे जगह कुल समय इक्वल टू 2 + 3 + 1/2, जिसको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके 5 से 1/2 घंटे, या इसको हम कह सकते हैं 5 × 2 = 10 और 11/2 घंटे। ठीक है,
मतलब 5.5 घंटे हो गए, 5 से ही 1/2 घंटे हो गए। अब हम फार्मूला लगाएंगे औसत चाल का, देंगे औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल जो डिस्टेंस है वो और टोटल टाइम, ठीक है। यह औसत चाल आपको जाएगी कुल दूरी, दूरी कितनी है भाई आपके पास टोटल 35, ठीक है, अपॉन कुल समय कितना है 5 से 1/2, इसको हम बोल सकते हैं 11/2। अब जैसा कि आप जानते हैं नीचे वाली संख्या अगर बट्टे के रूप में हो, मतलब भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, तो ऊपर जाके पलट जाती है। इसका हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 35, ठीक है, इंटू 2/11, ठीक है। यहाँ पे 11/2 है, मतलब 11/2 है, ये क्या हो जाएगा 2/11। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके 70/11। अब 11 का आप डिवाइड करेंगे 70 में, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 6 और बच जाएगा 4/11, ठीक है, 6 से ही 4/11, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गई औसत चाल आ गई। ये औसत चाल किसमें होगी आपके, ये होगी आपके किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये आपके किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आपकी औसत चाल ज्ञात हो गई, ठीक है भाई। हमने क्या काम किया, कुल दूरी ज्ञात की और कुल समय ज्ञात किया, फिर इनमें आपस में डिवाइड कर दिया इस फार्मूले के अनुसार, कुल दूरी ऊपर कुल समय नीचे, तो डिवाइड करते ही आपको औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, देखिए अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हाँ भाई, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अभी तक हमने ये देखा था जब आपको अलग अलग दूरी दी गई हो और आपको समय दिया गया हो, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अगर आपको दूरी भी अलग अलग दी रखी हो और इसके अलावा आपको चाल दी गई हो, मतलब स्पीड दे रखी हो अलग अलग, तब हम औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको एक तो दूरी ज्ञात है और उनकी चाल, मतलब उनकी स्पीड भी आपको दे रखी है। अब हम औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपकी स्पीड दे रखी है लेकिन अलग अलग दे रखी है। देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब जो 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो तो तय करता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसके अलावा 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। और इसके अलावा 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, मतलब एवरेज स्पीड आपको ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है, कुल समय। ये औसत चाल का फार्मूला होता है, मतलब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। हम यहाँ भी इसी फार्मूले को काम में लेंगे, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि आपको यहाँ पे समय तो ज्ञात है ही नहीं। आपको समय दे रखा क्या, यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ, आपको एक दूरी दे रखी है और एक आपको उसकी चाल दे रखी है। तो हम पहले यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे औसत चाल वाले फार्मूले में कुल समय आता है नीचे, तो हमें समय ज्ञात करना होगा। अब देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय होती है, इसमें कितना समय लगेगा। अब देखिए, समय का फार्मूला क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी अपॉन चाल, दूरी अपॉन चाल। तो हम पहले सबका अलग अलग समय ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यह लिखेंगे 10 किलोमीटर की दूरी में लगा समय, ठीक है, 10 किलोमीटर
की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, में लगा समय, ठीक है। तब देखिए फार्मूला हम ये काम में लेंगे, 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस स्पीड से तय होती है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ये किसकी चाल है, इस 10 किलोमीटर वाली दूरी की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी हम काम में लेंगे 10 अपॉन इसकी चाल, 10 किलोमीटर की दूरी है किस स्पीड से तय होती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 अपॉन 5 ये हो गया, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो गया 2 आवर, मतलब 2 घंटे। मतलब पहली जो दूरी है इसके अंदर उसको 2 घंटे का समय लगेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट आगे 12 किलोमीटर, ठीक है। तब लेंगे यहाँ पे 12 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तय करने में लगा समय, इसमें कितना समय लगेगा भाई, देखिए यहाँ पे दूरी कितनी है 12, मतलब 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस स्पीड से तय होती है, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय होती है। तो यहाँ पे कितना समय लगेगा, 12 अपॉन 4 यानी 3 आवर, मतलब 3 घंटे। इस दूसरी दूरी में उसको 3 घंटे का समय लगा। अब हम आते हैं तीसरी दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, लेंगे 15 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, इसको तय करने में कितना समय लगेगा भाई, ये भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, लेंगे 15 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर की दूरी में 3 किलोमीटर पर आवर, तो नीचे लिख देंगे अपन 3, 15 अपॉन 3 क्या हो गया 5 घंटे यानी 5 आवर्स, 5 घंटे, ठीक है। ये आपने समय ज्ञात कर लिया। इस 10 किलोमीटर की दूरी में उसको 2 घंटे लगेंगे और 12 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें उसको 3 घंटे का समय लगेगा, और जो 15 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें उसको 5 घंटे का समय लगेगा। हमने इन तीनों दूरियों में लगने वाला समय ज्ञात कर लिया। अब आपके पास में देखिए कुल दूरी भी है 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो कुल दूरी आपको ज्ञात हो जाएगी। और ये क्या हो गया, मेरे पास समय हो गया 2 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं हम, अभी आप देखिए यहाँ कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले लिखेंगे कुल दूरी, ठीक है। आपकी जो दूरी है उस दूरियों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ करेंगे। आपकी दूरी है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 और 15, ठीक है। लिखेंगे कुल दूरी आपके पास हो गई 10 प्लस 12 प्लस 15, ऐड करने पे आपकी कितना आ जाएगी 37 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके पास आ गई कुल दूरी। अब कुल समय, हमने समय ज्ञात कर लिया था पहले ही, ठीक है। तीनों दूरियों में जो समय लग रहा है अलग अलग वो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया समय के फार्मूले से। क्या हो जाएगा कुल समय, कुल समय आपके पास में हो जाएगा 2 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पे 10 आवर, 10 घंटे। अब हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे औसत चाल या एवरेज स्पीड। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है भाई, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो आपकी औसत चाल हो जाएगी, कुल दूरी कितनी है भाई आपके पास 37 किलोमीटर, 37 अपॉन कुल समय, कुल कितना समय लगा 10 घंटे, 10 आवर। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 से ही 7 अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके औसत चाल हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कभी आपको औसत चाल ज्ञात करनी हो और दूरी अलग अलग दे रखी हो, तब हम यही फार्मूला काम में लेते हैं, ऊपर कुल दूरी, नीचे कुल समय का हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक नमस्कार।